हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो पुणी थे स्वागत करुच्ची पिलाने आज नुआ एक वीडियो को। तो पिलाने आज आमर 700टी फैमिली मेंबर कंप्लीट कर आपण मानू अनेक अनेक धन्यवाद पिलाने। तो आम आज डिस्कसन करवा पिलाने तुम इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र पिलाने आय आय जो रही तुम चैप्टर नंबर 8 रही पिलाने आय चैप्टर डिस्कसन करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा वीडियो को। देखंतु प्रथम प्रश्न देखा एठारे देखंतु प्रश्न रही पूर्ण प्रतियोगितामूलक स्थिति रे हाराहारी आय रेखा कौन होता है पिलाने ना तुमर पूर्ण प्रतियोगितामूलक स्थिति रे हाराहारी आय रेखा कौन होता है ऊर्ध्वगामी होता है निम्नगामी होता है आनुभूमिक होता है ना उलंब होता है पिलाने। तो राइट आंसर टी कौन हो ना तुमर आनुभूमिक होता है। ठीक अच्छे एक्स अक्ष सहित आनुभूमिक होता है जितेबले पूर्ण प्रतियोगितामूलक होता है सेतेबेले हाराहारी आय रेखा तुमर आनुभूमिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखा देखो प्रश्न नंबर 2 पूर्ण प्रतियोगिता रे विकृत उत्पाद परिमाण वृद्धि सहित सीमांत आय कौन होता है पिलाने ना पूर्ण प्रतियोगिता रे बिक्री उत्पादर परिमाण वृद्धि होगा संगे संगे पिलाने सीमांत आय कौन होता है ह्रास पाई थाए अपरिवर्तित रहे वृद्धि पाए ना ऋणात्मक हुए पिलाने। तो राइट आंसर टी कौन हो ना अपरिवर्तित रही है पिलाने तुम जितेबले पूर्ण प्रतियोगिता रे विकृत उत्पाद परिमाण वृद्धि होता है सेतेबेले सीमांत आय अपरिवर्तित रही है मन रख। प्रश्न नंबर 3 देखा देखंतु अपूर्ण प्रतियोगिता रे हाराहारी आय रेखा कौन होता है पिलाने ना अपूर्ण प्रतियोगिता रे पिलाने मन रख। देखंतु ऑप्शन अच्छी ऊर्ध्वगामी होता है निम्नगामी होता है आनुभूमिक होता है ना उलंब होता है पिलाने। देखा आंसर टी कौन ना निम्नगामी होता है। ठीक अच्छे निम्नगामी होता है जितेबले अपूर्ण प्रतियोगिता रे हाराहारी आय रेखा पिलाने तुम निम्नगामी होता है। प्रश्न नंबर 4 देखा देखो प्रश्न नंबर 4 एकाधिकार बजार रे हाराहारी आय रेखा कौन होता है पिलाने ना एकाधिकार मूलक जो बजार तुम रही है पिलाने तार हाराहारी आय रेखाटी कौन होता है। देखो ऑप्शन अच्छी निम्नगामी होता है उलंब होता है आनुभूमिक होता है ना ऊर्ध्वगामी होता है पिलाने। तो राइट आंसर टी कौन हो ना तुम एकाधिकार बजार रे हाराहारी आय रेखाटी निम्नगामी होता है। ठीक अच्छे निम्नगामी होता है। एठारे तुम ग्राफ अनेक गुड़िए एमसीक्यू प्रश्न आसो पिलाने। तो ग्राफ को ध्यान दे तुम देखि जो तुम बुक रही ब्यूरो बही से जो ग्राफ मान रही पिलाने आय जोगाण जो तुम ग्राफ मान रही सेटा को भल भाव में देखिकी एग्जाम हॉल को जीव। ठीक अच्छे प्रश्न नंबर 5 देखा देखंतु पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार रे हाराहारी आय सीमांत आय ठारू कौन होता है पिलाने ना पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार रे हाराहारी आय सीमांत आय ठारू कौन होता है। देखंतु अधिक होता है कम होता है समान होता है ना उपरोक्त कौन सी नुहे पिलाने। तो राइट आंसर टी कौन हो ना पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार रे हाराहारी आय सीमांत आय सह समान होता है। ठीक अच्छे समान होता है इक्वल टू मन रख। प्रश्न नंबर 6 देखा देखंतु प्रांतीय आय हेउची ना प्रांतीय आय कौन पिलाने द्रव्य एकक प्रति मिलुथिबा आय कौन सी एक अतिरिक्त एकक विक्रय करी जो नीट आय अर्जन करा जाए ना मोट उत्पादन मूल्य ना उपरोक्त कौन सी नुहे पिलाने। तो राइट आंसर टी कौन हो ना प्रश्न आउ ऑप्शन गुड़ा को भल भाव में पढ़ पिलाने तापर आंसर टी कर। ठीक अच्छे तो एठारे देखंतु केड़े लंबा ऑप्शन देछि ता हेउछि तार राइट आंसर टी हे जाउछि पिलाने प्रांतीय आय हेउछि कोनोसी एक अतिरिक्त एकक विक्रय करी जो नीट आय अर्जन कराए ताहाको प्रांतीय आय कहा जाय थाए। ठीक अच्छे प्रश्न को भल भाव में पढ़ पिलाने। प्रश्न नंबर 7 देखंतु देख आय कौन पिलाने आय कौन प्रश्न नंबर 7 द्रव्य एकक प्रति मिलुथिबा आय सीमांत उत्पादन मूल्य हाराहारी आय ना विकृत द्रव्यर मोट मूल्य पिलाने। तो राइट आंसर टी कौन हो ना राइट आंसर टी हो तुम विकृत द्रव्यर मोट मूल्य पिलाने ऑप्शन डी हो राइट आंसर ना आय हेउची तुम विकृत द्रव्यर मोट मूल्य। प्रश्न नंबर 8 देखा देखंतु सीमांत आय हाराहारी आय ठारू अधिक हेले हाराहारी आय कौन होता है ना तुम सीमांत आय पिलाने हाराहारी आय ठारू अधिक हेले हाराहारी आय कौन होता है पिलाने वृद्धि पाई थाए ह्रास पाई थाए अपरिवर्तित रहे ना उपरोक्त कौन सी नुहे।
तुमर सीमांत आय हाराहारी आय ठारू अधिक हेले पिलाने हाराहारी आय वृद्धि होता है। ठीक अच्छे मन रख आउ जदि सीमांत आय हाराहारी आय ठारू कम हेले पिलाने सेठारे ह्रास पाई थाए मन रख। आ गोटे टिप्स देदेली एठारे तुमको प्रश्न नंबर 9 देखा देखु मोट आय आकलन करिवार सूत्र कौन ना पिलाने मोट आय जो आकलन कराए तुम तार सूत्र कौन देखु ऑप्शन अच्छी विकृत द्रव्यर परिमाण इंटू द्रव्यर एकक पिछा दर विकृत द्रव्यर परिमाण बाय एकक पिछा दर द्रव्यर परिमाण प्लस दर ना द्रव्यर परिमाण माइनस दर पिलाने। तो राइट आंसर कौन हो ना विकृत द्रव्यर परिमाण इंटू द्रव्यर एकक पिछा दर पिलाने। ठीक अच्छे यहाँ हूँ तुम मोट आय आकलन करिवार सूत्र विकृत द्रव्यर परिमाण इंटू द्रव्यर एकक पिछा दर। प्रश्न नंबर 10 देखा यही सूत्र गुड़ाक मन रखा पाने यहाँ तुम मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आसीपे तुम लॉन्ग क्वेश्चन तो मन रख सूत्र गुड़ाक। प्रश्न नंबर 10 देखा पाने देखु प्रांतीय आय निर्धारण करिवार सूत्र क्योंटी ना प्रांतीय आय निर्धारण करिवार तुम सूत्र क्योंटी पिलाने मोट आय बाय विकृत द्रव्यर समूह द्रव्यर एकक पिछा दर इंटू विकृत द्रव्यर परिमाण मोट आय एन एन एठारे पिलाने तुम द्रव्यर जो परिमाण रही है ताकू एन कहुए ना मोट आय एन माइनस मोट आय एन माइनस 1 ना ऑप्शन डी अच्छी मोट आय एन प्लस मोट आय एन माइनस 1। तो राइट आंसर कौन हो ना मोट आय एन माइनस मोट आय एन माइनस 1। ठीक अच्छे जो एन रही पिलाने तुम जो उत्पादित द्रव्यर परिमाण को बुझाई था एन कहले। ठीक अच्छे तो यही सूत्रटी मन रखा पाने तुम प्रांतीय आय निर्धारण बा सीमांत आय निर्धारण करिवार सूत्र होउची मोट आय एन माइनस मोट आय एन माइनस 1 जो तुम अतिरिक्त एक अतिरिक्त जो मिली थाए आय पिलाने सहीटा को सीमांत आय बा प्रांतीय आय कह जाए। देखो प्रश्न नंबर 11 देखा देखु पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार में मोट आय रेखा मूलबिंदु ठारू कौन होता है पिलाने ना पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार में मोट आय रेखा मूलबिंदु ठारू कौन होता है निम्नगामी होता है ऊर्ध्वगामी होता है आनुभूमिक होता है ना उलंब होता है। तो राइट आंसर कौन हो ना ऊर्ध्वगामी होता है पिलाने। ठीक अच्छे पूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार में मोट आय रेखा मूलबिंदु ठारू ऊर्ध्वगामी होता है। तो ग्राफ्र क्वेश्चन बहुत गुड़ाए आसो पिलाने तो ग्राफ समस्ते टिके देखि। ठीक अच्छे अपूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार में हाराहारी और प्रांतीय आय रेखा कौन होता है ना तुम अपूर्ण प्रतियोगितामूलक बजार में हाराहारी और प्रांतीय रेखा कौन होता है पिलाने प्रांतीय आय रेखा ऊर्ध्वगामी होता है निम्नगामी होता है आनुभूमिक होता है ना उलंब होता है। यही जो दुईटी तुम रेखा रही पिलाने बजार में हाराहारी और प्रांतीय आय रेखा दुईटा सामान हो तो एठारे निम्नगामी होता है। ठीक अच्छे निम्नगामी होता है। प्रश्न नंबर 13 देखा देखु जिते बेले सीमांत आय हाराहारी आय ठारू कम होता है हाराहारी आय कौन होता है ना जिते बेले तुम सीमांत आय पिलाने हाराहारी आय ठारू कम होता है सेते बेले हाराहारी आय कौन होता है स्थिर रहे ह्रास पाए वृद्धि हुए ना ऊपर लिखित कौन से टी हुए पिलाने। तो राइट आंसर कौन हो ना ह्रास पाई थाए। ठीक अच्छे मुझे आगु भी यही टिप्सटा तुमको दे देती पिलाने आगु जो प्रिवियस क्वेश्चन टी आसाला तो ह्रास पाई थाए यार आंसर हो ऑप्शन बी। तो केते गुड़िए फिल इन द ब्लैंक्स पिलाने एठारे आमे देखिबा देखंतु तले दिया जाइछि पिलाने लक्ष्य करिबा उत्पादित द्रव्य विक्रय करी उत्पादनकारी जो अर्थ उपार्जन करती ताहा कौन कहुए पिलाने ना उत्पादित द्रव्य विक्रय करी पिलाने उत्पादनकारी जो अर्थ उपार्जन करती ताहा कौन कहुए प्रथम क्वेश्चन टाक भल भाव में पढ़िब आ बुझिब पिलाने। तो राइट आंसर कौन हो देखिबा ना आय कहुए पिलाने ना उत्पादित द्रव्य विक्रय करी उत्पादनकारी जो अर्थ उपार्जन करती ताहाको आय कहुए। देखिबा द्वितीय प्रश्न देखंतु एक निर्दिष्ट परिमाण उत्पाद विक्रय करी प्रतिष्ठान जो मोट अर्थ उपार्जन करे ताहाको कौन कहुए पिलाने ना एक निर्दिष्ट परिमाण उत्पाद विक्रय करी प्रतिष्ठान जो मोट अर्थ उपार्जन करी पिलाने ताहाको कौन कहुए ना ताहाको मोट आय कहुए पिलाने। ठीक अच्छे मोट आय कहुए। यही सब संज्ञा गुड़िक मन रखा पिलाने तुम एमसीक्यू रे भी आसीबो तुम 2-3 मार्क बा 1 मार्क प्रश्न रे भी आसीपारे पिलाने यही संज्ञा गुड़िक। तो इकोनॉमिक्स रे तुम बहुत संज्ञा अच्छी पिलाने तो सबू संज्ञा गुड़िक मन रखा पड़ो। ठीक अच्छे प्रश्न नंबर 3 देखा वर्तमान मोट आय एवं डैश पार्थक्य होची सीमांत आय पिलाने ना वर्तमान मोट आय एवं
କ'ଣର ବିଯୋଗ ଫଲ ହେଉଛି ତୁମର ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପୂର୍ବତନ ମୋଟ ଆୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଟ ଆୟ ମାଇନସ୍ ପୂର୍ବତନ ମୋଟ ଆୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ସୀମାନ୍ତ ଆୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର ଓ ବିକ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦକୁ ଗୁଣନ କରି ଡ୍ୟାସ୍ ଆକଳନ କରାଯାଏ। ନା ଦର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଓ ତୁମର ବିକ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦ ବା ଯେଉଁ ତୁମର ବିକ୍ରିତ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦ ତାହାକୁ ଗୁଣନ କରି କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ ନା ମୋଟ ଆୟ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟ ଆୟ ଆକଳନ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଦେଖିବା। ବିକ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦର ଏକକ ଏବଂ ମୋଟ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ନା ବିକ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦର ଏକକ ଓ ମୋଟ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ତ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିକ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦର ଏକକ ଏବଂ ମୋଟ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଟ ଆୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ପିଲାମାନେ। ନା ତୁମର ମୋଟ ଆୟର ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ଅଛି ତାହା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କାହା ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦକୁ ମୋଟ ଆୟ ମିଳିବ? ନା ଦର ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦର ଇଣ୍ଟୁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ମୋଟ ଆୟ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାରାହାରି ଆୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୋଟ ଆୟ ବାଏ ତୁମର ତଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ନା ମୋଟ ଆୟ ଉପରେ ରହିବ ଓ ତଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତଲେ ହୋଇଯିବ ତୁମର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ହାରାହାରି ଆୟର ସୂତ୍ର, ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାରାହାରି ଆୟ ରେଖାର ଆକାର କିପରି ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ହାରାହାରି ଆୟ ରେଖାର ଆକାର କିପରି? ନା ଆନୁଭୂମିକ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ସହିତ ଆନୁଭୂମିକ। ଗ୍ରାଫ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ, ତ ଗ୍ରାଫ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ବିକ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମୋଟ ଆୟର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ବିକ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ନା ବିକ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ମୋଟ ଆୟରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତୁମର ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇବ ନା ଦର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ଦର ଓ ବିକ୍ରିତ ଏକକ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇବ ନା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ଦର ଓ ବିକ୍ରିତ ଏକକ ମଧ୍ୟରେ ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ବିକ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦ ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମୋଟ ଆୟ ହାରରେ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ବିକ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ତା ସହିତ ମୋଟ ଆୟ ହାରରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ? ନା ପ୍ରଥମେ ହ୍ରାସମାନ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ରାସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତାପରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆଜିର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦର ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ତୁମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ହାରାହାରି ଆୟ ପ୍ରାଇସ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ସୀମାନ୍ତ ଆୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।